तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इन्फॉर्मेशन से दिल्ली एनसीआर के जो मेरे दोस्त हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो नोएडा है हमारा एक एरिया यूपी में पड़ता है। ये इसके जो सेक्टर्स है ना, मेरे अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी थी पहले से ही कि यार इसके सेक्टर्स का पैटर्न जाना जाए। बिकॉज अभी मैं सेक्टर 12 में चल रहा हूँ, फिर मैं 22 में एंटर हो गया, फिर देखा तो मैं 60s की लाइन में एंटर हो गया, या मैं 40s में चल रहा हूँ, 50s में चल रहा हूँ, फिर सीधा 90 आ गया। तो यार ये क्या है, ये क्या सीक्वेंस है, या फिर किसी ने बस रैंडमली ऐसे ही अपनी मर्जी से नंबर लिख दिए। तो मेरे अंदर थी ये क्यूरियोसिटी, तो मैंने कहा चलो इसकी क्यूरियोसिटी अपनी भी दूर करता हूँ और आपको भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फटाफट चलते हैं, मैंने नोएडा का मैप निकाला हुआ है, इसमें चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो नोएडा है ये क्यों बसाया गया। बिकॉज जो ओखला हमारा दिल्ली का एरिया है ये एक इंडस्ट्रियल हब था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज एंड कंपनीज थी जो कि अभी भी हैं, पहले ज़्यादा थी। उसके बाद हुआ क्या, ये कंजस्टेड होने लगा। बिकॉज ये ओल्ड पैटर्न से बना था तो कंजस्टेड होने लगा। फिर देखा गया कि यार एक एरिया बनाते हैं ऐसा जो कि इन सभी फैक्ट्रीज़ को भी अकोमोडेट कर ले और इन फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल हो। तो वैसे ही यूपी में देखा गया और फिर नोएडा बना, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो नोएडा है 1976 में 17 अप्रैल को आया था, और नोएडा डे भी मनाया जाता है 17 अप्रैल को। चलिए यार फटाफट से मैप में चलते हैं और देखते हैं आप इसको सेक्टर्स को। तो यार चलो जानते हैं कि किस पैटर्न से, किस सीक्वेंस से नोएडा को प्लान किया गया है। क्या इसके मास्टर प्लान में जो सेक्टर्स बांटे गए हैं वो सीक्वेंस में है, या फिर क्या उनका पैटर्न है, किस तरीके से नोएडा को एक्चुअल में प्लान किया गया है। तो मैंने आपके लिए निकाला है नोएडा का मास्टर प्लान, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप PDF में भी अच्छे से देखना। ऑल्दो ये कहीं किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर नहीं आएगा, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए, बस अपने क्यूरियोसिटी के लिए, बिकॉज़ हम जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हमें लगता है कि यार ये नोएडा के सेक्टर्स किस तरीके से और किसने अरेंज कर दिए भाई। मतलब हम कहीं जा रहे हैं सेक्टर 12 में तो वहाँ से हमारा 60 की लाइन में एंट्री हो जाती है, कहीं हम 40s 50s में घूम रहे होते हैं तो हमारा 90s की लाइन में एंट्री हो जाती है। तो ये क्या पैटर्न है, क्या तरीका है और क्यों ऐसा होता है। तो चलिए फटाफट से इसका एक नज़र डालते हैं ताकि कम टाइम में आपकी नॉलेज बूस्ट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये चार्ट है, ठीक है। इसमें ना कुछ बता रखा है कि किस एरिया को कैसे हाईलाइट किया गया है। लाइक रेजिडेंशियल को इसने बोला है कि भैया ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, ये येलो है लाइनिंग वाला, और रेजिडेंशियल हाई डेंसिटी है तो फिर बोर्ड लाइन्स हो जाएगी। विलेज आबादी प्योर येलो है, कमर्शियल रेड है, होलसेल मतलब जैसे हम देखते हैं कि कहीं पे होलसेल मार्केट्स हैं, वेयर हाउस है, उस एरिया को कैसे डिनोट किया गया होगा। किसी एरिया में सिर्फ इंस्टीट्यूशंस होंगे, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पेट्रोल पंप्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो इंस्टीट्यूशंस कैसे हमारे ऐसे ब्लू में दिखाएगा। फैसिलिटीज़, यूटिलिटीज़, इसमें भी हॉस्पिटल वगैरह आ जाते हैं, तो वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ब्लू एंड ऐसा है। मतलब इन्होंने अपने हिसाब से मैप को डिज़ाइन करने के लिए कुछ मतलब एरियाज़ को ऐसे बांटा हुआ है, ठीक है। अब पूरा का पूरा नोएडा इन्हीं कलर्स के जोन में आएगा। इंडस्ट्री का भी इसमें एक बहुत ही मेजर रोल है। तो आप देखिए इंडस्ट्री का पर्पल एंड ये ब्लैक की ऐसे डॉटेड्स हैं, ठीक है। अब आते हैं मैप में फटाफट से। एक पहले ओवरव्यू देखिए, मैप में सबसे ज़्यादा एरिया क्या दिख रहा है, येलो वाला, और वो भी कम लाइनिंग वाला, तो जो मीडियम डेंसिटी वाला है। और सेकंड में हमें जो दिखता है वो है पर्पल वाला, ये इंडस्ट्री वाला है, ठीक है। तो इन पे मेजर फोकस रहेगा बिकॉज हमें पता है नोएडा में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो देखिए अब किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम हाईलाइट करते हैं और जानते हैं। जैसे 70, 71, 72, 73, इसके बीच में एक जो येलो वाला आ गया ये है हमारा विलेज, तो शरफाबाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैटर्न तो है 70, 71, 72, 73, एक स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल बोलो, एक पैटर्न है। लेकिन हमें लगता है कि जैसे इसके जस्ट बगल में है 61, हमें लगता है कि 61 से सीधा 71 कैसे आ गया। बट हो क्या रहा है, वो 61 फ्लो कहाँ से हो रहा है, ऊपर 60 से हो रहा है। 60 क्या है, पर्पल है, और पर्पल कौन सा होता है, इंडस्ट्री वाला। तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर ऐसे बांटे गए हैं, 57, 58, 59, 60, ये सब एक साथ हैं। अब इसके नीचे आ गया 61। अब हम बाय रोड आ रहे हैं, तो हमें अगर 60 से 61 एंटर करना है तो वो तो सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर 61 से 71 एंटर करना है तो हम ऐसे थोड़ी कि 61 फिर 62 63 पूरा घूम के थोड़ी आएंगे। अगर रोड की कनेक्टिविटी है तो हम डायरेक्ट आएंगे। तो 61 से यहाँ पे हो गया 71। ऑल्दो 71 फ्लो कहीं और से हो रहा है, ठीक है, उसकी काउंटिंग कहीं और से,
कहाँ से उसकी काउंटिंग? ऊपर से 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 इनकी जो पैटर्न है वो इस साइड से बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक हमने देखा, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रहा इंडस्ट्री वाला, नोएडा की एंट्री, सेक्टर नंबर 1। अब सेक्टर 1 है, पर 1 के जस्ट बगल में 14 है, 14A है, 15 है। तो ये कहाँ है भैया? वो अलग हो गया, बिकॉज उसके देखो ये एक मेट्रो लेन भी आगे, मेट्रो लेन ने भी इसे डिवाइड कर दिया है। और सेक्टर 1 में थोड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी ये कमर्शियल वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के सब, और 11, ये सब के सब लाइन से है, सीक्वेंस से है। और ये कैसे अरेंज है? ये सारी इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्री वाले सेक्टर्स हैं। इसके जस्ट बाद आता है 12, और 11 का थोड़ा पार्ट वो भी है रेजिडेंशियल, और 12 पूरा का पूरा रेजिडेंशियल है। अब 12 के जस्ट सामने अगर हम देखें तो 56, 55 आ गया, और नीचे देखें तो 22 आ गया। जैसे हम बोलते हैं 12, 22, तो 12 एंड 22 ऑपोजिट में हैं। लेकिन 22 का फ्लो कहाँ से हो रहा है? देखो स्टार्टिंग से यहाँ से हो रहा है, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब यहाँ से 22 यहाँ से फ्लो हो रहा है उसका, ना कि 12 के वहाँ से। लेकिन बाय रोड आ रहे हैं तो 12 से हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमें लगेगा 12 के बाद यार 22 वैसे आ गया। लेकिन उसको अरेंज यहाँ से शुरू किया गया, ठीक है। इस साइड वाला यहाँ से शुरू किया गया, दिल्ली की साइड से। तो इसीलिए हमें लगता है कि यार ये क्या ही कैसे अरेंज किया गया है। तो आपने ये देख ही लिया। तो ऐसा नहीं है कि नोएडा मतलब रैंडमली कुछ भी रख दिया सेक्टर्स, तो ये काफ़ी अरेंज तरीके से हैं। और आई होप ये तो आपने जान ही लिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें सेक्टर 13 आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप पूरा मैप देखिएगा, मैं PDF भी डाल दूंगा। तो क्यों सेक्टर 13 मिसिंग है? और सिर्फ सेक्टर 13 नहीं, ये जो 13 नंबर है ये अनलकी क्यों माना जाता है नोएडा में, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर है। ओके, सो चलो आगे चलते हैं। तो आई होप आपने मैप तो देख ही लिया होगा, इसमें से कैसे सेक्टर्स अरेंज है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल जैसे बांटा हुआ है। अब मैं बताता हूँ 13 का क्या लॉजिक है। ये जो नंबर 13 है या फिर सेक्टर 13 है, सेक्टर छोड़िए, नंबर जो 13 है इसको अनलकी माना जाता है। अच्छा। अब ये यहाँ के लोगों का बिलीव है, या फिर ये कई सामने ये कई जगह और भी पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, अगर आप नोएडा में रहते हैं या नोएडा में आप काम करते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि जो 13 नंबर है, क्या इस 13 नंबर का फ्लोर आपकी बिल्डिंग में है, या 13 नंबर का फ्लैट आपके फ्लैट्स में है। बिकॉज इसको काफ़ी सारे बिल्डर्स फॉलो करते हैं, और 13 नंबर का फ्लैट भी वो नहीं बनाते हैं, ना ही वो 13th फ्लोर बनाते हैं अपनी बिल्डिंग में। मतलब फ्लोर तो बनाएंगे नंबर वाइज, उसको नंबर नहीं देंगे 13। तो और ये सेक्टर 13 इसीलिए नहीं बनाया गया। तो ये इसके पीछे की कहानी थी कि सेक्टर 13 क्यों नहीं बनाया गया, इसको अनलकी माना जाता है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।